छत्तीसगढ़ में यूसीसी। दरअसल छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में बैठक चल रही है। बैठक में शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य, 200 प्रबुद्ध नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद है। विशेषज्ञ यूसीसी के प्रावधानों और सामाजिक प्रभावों पर मंथन भी कर रहे हैं। वहीं बैठक में अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज हित की बात आते ही कांग्रेस विरोध करने लगती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को यूसीसी से दूर रखा जाएगा। वहीं सीएम साय ने कहा कि विधानसभा शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पारित होगा और जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा। देखिए, बैठक में अलग अलग वर्गों के लिए भी फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। वहीं समाज हित की बात का विरोध करती है, ऐसा केदार कश्यप का भी बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि केदार कश्यप ने आदिवासी समाज को यूसीसी से दूर रखने की भी बात कही है। वहीं यूसीसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान आया। क्या कुछ बयान है, सुनिए। कांग्रेस जो देश हित में राष्ट्र हित की बात होती है तो वहां पर उसको विरोध करके किस तरीके से लोगों में ये नैरेटिव सेट करना कि ये आपके हित में नहीं है या समाज के हित में नहीं है, इस तरीके से वो प्रस्तावित करने की कोशिश करती है। लेकिन यूसीसी होता है तो उस पर किसी के साथ, किसी भी समाज के साथ में अहित नहीं होगा, इस बात का भी आश्वासन। कुल हमारे प्रदेश में रिटायर जज श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी है और अपना काम समिति कर रही है। सभी वर्गों से राय मशवरा कर रहे हैं और आने वाले समय में जहां तक मुझे विश्वास है कि शीतकालीन सत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी पास हो जाएगा। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में लगातार बैठकें चल रही है। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये जो बैठक है वो कब से चालू हुई है और कब तक चलेगी? और मेन बात इसमें मैं पूछना चाहूं कि किन किन मुद्दों और प्रावधानों पर चर्चा होने की इसमें संभावनाएं हैं? जी, समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर एक बड़ी बैठक न्यू सर्किट हाउस में रखा गया है, जिसमें जो सरकार की जो दिशा है उसको लेकर जो गठित किया गया था समिति को लेकर जो 5 सदस्य वो मौजूद है। इनके अलावा जो 200 से अधिक जो जितने भी विशेषज्ञ है और अन्य क्षेत्र के जितने भी जो वरिष्ठ है वो पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये 2 घंटे से बैठक चल रहा है और जो समाज दिशा प्रावधानों को लेकर लगातार चर्चा किया जा रहा है। तो ये देखा जा सकता है कि जो यूसीसी को में जो हिंदू मुस्लिम एक्ट जो पर्सनल जो लॉ रहता था, जैसे अभी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, गुजरात में ये लागू हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में भी लागू करने के लिए एक गठित टीम किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, जिसको लेकर आज जो अन्य क्षेत्र से जो आए हुए विशेषज्ञ सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे सलाह ले रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा फायदेमंद छत्तीसगढ़ में हो सकता है, उसको लेकर एक बड़ा बैठक रखा गया है। किंतु अगर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस कह रही है कि जब भी चुनाव आता है, चुनाव के टाइम ही भाजपा ऐसा ही करती है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, जैसे गुजरात की बात करूं, भी वहां भी जब हुआ था तब भी ये यूसीसी लागू किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये अपने वोट बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए कभी यूसीसी लागू करते हैं तो कभी एसआईआर लागू करते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद फिर ये सब चीज को बंद कर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ जो समानता जो मिलता है, चाहे सभी धर्मों को, हिंदू मुस्लिम की बात करूं तो जो कानून व्यवस्था रहता है, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आज एक बैठक रखा गया है। जो किसी बच्चे को गोद लिया जाता है या किसी का विवाह हो जाता है या तलाक हो जाता है तो उनको कहीं ना कहीं उनके अधिकार नहीं मिल पाता, तो ये लागू होने से छत्तीसगढ़ में फायदा होगा। देखिए पीयूष, इसमें मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि इसमें आदिवासी समाज को यूसीसी से दूर रखा जाएगा, तो इसमें सरकार की स्पष्ट रणनीति क्या देखी जा रही है?
जी, लगातार इसका विरोध जो आदिवासी नेता है, इससे पहले कांग्रेस के ये अमरजीत भगत ने भी कहा था कि ये कोई फायदा नहीं होने वाला है छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लाने से, क्योंकि जब भी चुनाव आता है, इलेक्शन टाइम में भी ये करते हैं, इससे क्या किसको क्या फायदा होगा बताओ। जब भी सरकार यहाँ पर बनती है, चाहे केंद्र में बनती है, चाहे अन्य राज्यों में बनती है, तो यूसीसी और एसआईआर को लाकर उसके बाद भूल जाते हैं। ये तो सब अपना अपना कानून और प्रावधानों को लेकर लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब जरूरत यहाँ नहीं होगी करके ये कांग्रेस और कई अन्य नेताओं का भी कहना है। देखिए पीयूष, चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कराने और इसे जल्द लागू कराने की भी सीएम साय ने बात कही है, लेकिन क्या सरकार ने इसका ड्राफ्ट और टाइमलाइन भी लगभग तय करती हुई ऐसी कोई बात सामने आई, नजर आ रहा है ऐसा कुछ? जी, मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बैठक सभी क्षेत्र के जो वरिष्ठ जन है, विशेषज्ञ है, उनसे सलाह ले रहे हैं सभी धर्मों से कि किस तरह से क्या इसका फायदा और इसका नुकसान हो सकता है। धर्मों में जो आपसी संबंध विवाहित अविवाहित रहता है, जिनको अपना अधिकार नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले अभी एक बैठक ही चल रहा है, इसके बाद और बैठक होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये निकल सकता है कि जो अभी शीतकालीन सत्र आने वाला है दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगातार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में बैठक चल रही है। वहीं बैठक में शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य, 200 प्रबुद्ध नागरिक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। वहीं बताते चले कि विशेषज्ञ यूसीसी के प्रावधानों और सामाजिक प्रभावों पर भी मंथन कर रहे हैं। वहीं बैठक में अलग अलग वर्गों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। वहीं बात करें, मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाज हित की बात आते ही कांग्रेस विरोध करने लगती है। वहीं उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को यूसीसी से दूर रखा जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पारित होगा और जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि बैठक खत्म होने के बाद किन किन प्रावधानों को मुहर लगती है।